हेलो, मैं रिंकल बंसल पीजीटी कॉमर्स गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल कालांवाली से आप सभी का आज के लेक्चर में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कंसेप्ट ऑफ इम्प्रेस सिस्टम एंड पैटी कैश बुक। बच्चों, आपको मैंने अपने पिछले लेक्चर्स में डबल कॉलम कैश बुक क्या होती है और ये कैसे बनाई जाती है ये सिखा दिया था। इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी आपको करवा दिए थे। तो आज हम सीखेंगे कि इम्प्रेस सिस्टम क्या होता है। तो उससे पहले हम एक छोटी सी कहानी समझते हैं। बच्चों, ये हमारा जो है बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये बिजनेस में हमारे पास है कैशियर। इसका काम क्या होता है? बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें रिकॉर्ड करना। किस में? बुक में रिकॉर्ड करना। और उस बुक को हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैश बुक। ठीक है बच्चों, तो ये जो बुक है जिसमें ये कैशियर ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता है उसे बोलते हैं कैश बुक, जो चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं। अब बिजनेस में जितने भी खर्चे होते हैं, जितनी भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं, उन सभी की देख रेख कौन करता है? कैशियर। अगर किसी को 10 रुपये चाहिए तो भी वो कैशियर के पास आएगा, किसी को 20 रुपये चाहिए तो भी वो कैशियर के पास आएगा, किसी को बाहर ट्रैवल करना है उसके लिए एक्सपेंसेस चाहिए तो वो भी वो कैशियर के पास आएगा। तो अब बार बार एक दिन में 100 पर्सन इसके पास आ रहे हैं तो ये परेशान हो जाता है कि मैं क्या करूं, मैं बिजनेस का काम संभालूं, मैं कैशियर हूं, कैशियर का काम संभालूं या मैं लोगों को भुगतान करूं। तो ऐसे में ये एक रूल बनाता है, ये अपने नीचे एक और कैशियर रख लेता है जिसे हम बोलते हैं बच्चों पैटी कैशियर। ठीक है बच्चों, जो ये कैशियर है मेन कैशियर, जिसे हम बोलते हैं हेड कैशियर, और वो एक पर्टिकुलर जो अमाउंट है वो पैटी कैशियर को दे देता है। उस पर्टिकुलर अमाउंट को हम बोलते हैं लमसम अमाउंट। मान लो उसने 5,000 रुपया इसको दे दिया, इसे लमसम अमाउंट इसलिए बोलते हैं कि एक बार में इकट्ठा भुगतान कर देता है, तो इस वजह से इसे लमसम अमाउंट बोला जाता है। अब पैटी कैशियर के पास सब पैसे आ गए, अब ये फ्री हो गया कि अब जो छोटे मोटे खर्चे हैं वो सारे कौन करेगा? पैटी कैशियर करेगा। अब इसने इसको 5,000 रुपये दे दिए कि अब जितने भी खर्चे हों भाई तुमने करने हैं इन 5,000 रुपयों में से। अब कोई आ गया जिसे 10 रुपये चाहिए, कोई आ गया किसी को 20 रुपये चाहिए, किसी को 30 रुपये चाहिए, किसी को 100 रुपये चाहिए, किसी को 200 रुपये चाहिए। तो वो पैटी कैशियर के पास आते जाते हैं और पैटी कैशियर उन्हें पेमेंट करता जाता है। तो कैसे? 1 जून को इसके पास सपोज ये 5,000 रुपये आए हैं और ये सारी ट्रांजैक्शंस हो गई 2 को, 3 को, 4 को, अप टू इस तरह से चलती रहती हैं 30 जून तक। ठीक है, अब 30 जून के बाद अब आ गई 1 जुलाई। अब पैटी कैशियर सोचता है कि अब 1 जुलाई आ गई। पैटी कैशियर हेड कैशियर को क्या करता है? फ़ोन लगाता है और कहता है कि मैंने इतने पैसे खर्च कर दिए। ये कितनी उसने अमाउंट खर्च की है वो उसका हम हिसाब लगाते हैं। 300, 330, 350 और 10 रुपये कितने हो गए? 360 रुपये इसने खर्च कर दिए। ये हेड कैशियर को बताता है कि मैंने जो है 360 रुपये 5,000 में से खर्च कर दिए हैं। तो हेड कैशियर को पता लग गया कि अब 360 रुपये इसने खर्च कर दिए। तो हेड कैशियर क्या करता है? नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को वो कहता है तुम ऐसे करो कि मैं तुम्हें जो ये 360 रुपये तुमने खर्च किए हैं, 360 रुपये खर्च किए हैं उसकी पेमेंट तुम्हें कर देता हूँ। अब देखो बच्चों, जो ये पैटी कैशियर था उसके पास शुरू में थे 5,000 रुपये। ठीक है, उसमें से उसने 360 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे? 4,640। ये जो है बैलेंस बचा महीने के एंड में पैटी कैशियर के
पास। और जितना उसने खर्चा किया पेटी कैशियर ने, हेड कैशियर ने अगले महीने की पहली तारीख को उसको उतने रुपए वापस दे दिए। ठीक है बच्चों, तो 4,640 उसके पास बचे थे। फिर उसके पास 360 रुपये और आ गए। उसका बैलेंस फिर से कितना हो गया बच्चों? 5,000 रुपये। और एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, क्या चीज़? बैलेंस ऑफ पेटी कैश इज एन एसेट। ये हमारी एसेट होती है। जो पेटी कैशियर के पास जो ये 4,640 रुपये महीने के एंड में बचे हैं, तो ये बच्चों क्या है? उसकी एसेट है हमारी बिजनेस की, ये हमारा एक्सपेंस नहीं है। तो बच्चों जो ये पूरा सिस्टम हो गया जिसकी हम अभी बात कर रहे हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड सिस्टम। और जो हेड कैशियर है, महीने की शुरुआत में जो अमाउंट पेटी कैशियर को देता है बच्चों, उसे हम बोलते हैं इम्प्रेस्ड मनी। ठीक है बच्चों, ये हो गई इम्प्रेस्ड मनी जो हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को महीने की शुरुआत में दी है। और जो पेमेंट हेड कैशियर ने उसे नेक्स्ट मंथ करी है, उसे हम बोलते हैं बच्चों रीइम्बर्समेंट। रीइम्बर्समेंट का बच्चों मतलब क्या होता है? जितना भी खर्चा कर दिया जाए उसका पुनः भुगतान कर देना। मीन्स पेटी कैशियर ने यहाँ पर 360 रुपये खर्च किए थे, तो हेड कैशियर ने क्या किया? उन सभी खर्चों का वापस पेटी कैशियर को भुगतान कर दिया। और महीने दर महीने अब ये कहानी हमारे पास चलती रहेगी। पेटी कैशियर खर्चा करता रहेगा 5,000 में से हर महीने, और जितने खर्चे वो करेगा उसका भुगतान हेड कैशियर उसे करता जाएगा, और उसके पास वापस उतनी ही मनी बन जाएगी जितनी उसके पास शुरुआत में थी। तो ये पूरा सिस्टम होता है बच्चों हमारा इम्प्रेस्ड सिस्टम। बच्चों जो पेटी कैशियर है वो जो एक्सपेंसेस करता है हेड कैशियर से, जो वो लमसम अमाउंट रिसीव करता है, उन सभी ट्रांजैक्शंस को जिस वो कैश बुक में रिकॉर्ड करता है, वो जो कैश बुक होती है बच्चों, उसे हम क्या बोलते हैं? पेटी कैश बुक। ठीक है बच्चों, मीन जो पेटी कैश बुक है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? पेटी कैशियर के द्वारा, जिसमें जो पेटी एक्सपेंसेस होते हैं उन ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है पेटी कैशियर के द्वारा। तो सबसे पहले हम करेंगे जर्नल एंट्रीज जो हेड कैशियर के द्वारा की जाती हैं और जो पेटी कैशियर के द्वारा की जाती हैं, और जिसके बेस पर जो हमारी पेटी कैश बुक है जो प्रिपेयर की जाएगी। बच्चों फर्स्ट जर्नल एंट्री है हमारे पास कैश पेड बाय हेड कैशियर टू पेटी कैशियर। ठीक है बच्चों, सबसे पहले पेमेंट की है हमारे हेड कैशियर ने पेटी कैशियर को कैश दिया है महीने की शुरुआत में, तो उसकी हम क्या जर्नल एंट्री करेंगे? हेड कैशियर के पास से तो कैश चला गया, तो वो क्या एंट्री करेगा? कैश चला गया तो कैश अकाउंट क्या कर देगा? क्रेडिट कर देगा। और पेटी कैशियर के पास कैश आ गया तो वो हमारा क्या बन गया बच्चों? पेटी कैश। पेटी कैश आ गया तो पेटी कैश अकाउंट क्या होगा हमारे पास? डेबिट हो जाएगा। हमने जर्नल एंट्री में कितनी अमाउंट डालेंगे? अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया था 5,000 का, उसे ही हम यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो एंट्री होगी पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जब हेड कैशियर पेटी कैशियर को पेमेंट करेगा। सेकंड है एक्सपेंसेस पेड बाय पेटी कैशियर। पेटी कैशियर ने छोटे छोटे खर्चों का भुगतान किया है। अब उसने छोटे खर्चों का भुगतान किया है तो उसके पास से क्या होगा? पेटी कैश कम हो जाएगा, पेटी कैश चला जाएगा। तो पेटी कैश अकाउंट क्या होगा बच्चों? यहाँ पर
क्रेडिट होगा, क्योंकि अब वो जो खर्चा करेगा पेटी कैशियर किस में से करेगा, पेटी कैश में से, और वो हमारे क्या बन गए बच्चों, पेटी एक्सपेंसेस, जो भी उसने खर्चे करे हैं पेटी कैशियर ने, तो वो क्या हो जाएंगे बच्चों, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस के रूल के हिसाब से। ठीक है बच्चों, अब जितना पेटी कैशियर ने खर्चा करा होगा उसके बेस पर जो हमारा हेड कैशियर होगा वो उसको भुगतान करेगा। अभी जर्नल एंट्री में कितनी अमाउंट डालेंगे, हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें उसने खर्चे किए थे 360 रुपये। अब 360 रुपये का ही जो हेड कैशियर है वो उसे क्या करेगा, दोबारा से भुगतान कर देगा, मीन्स रीइंबर्स कर देगा हेड कैशियर पेटी कैशियर को। तो उसकी हम क्या जर्नल एंट्री डालेंगे, कैश पेड बाय हेड कैशियर टू पेटी कैशियर। उसने खर्चों का भुगतान कर दिया, फिर वही एंट्री आ जाएगी हमारे पास जो हमने सबसे पहले की है, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट यहाँ पर 360 रुपये आ जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरह से ये कहानी बार बार हर महीने चलती रहेगी। तो ये हमारे पास मेनली 2 जो ट्रांजेक्शन्स हैं इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले जो हेड कैशियर है वो पेटी कैशियर को अमाउंट देगा, वो जो अमाउंट होगी बच्चों वो कौन सी अमाउंट होगी, इम्प्रेस सिस्टम के हिसाब से इम्प्रेस्ड मनी। उसके बाद पेटी कैशियर खर्चे करता चला जाएगा अपने पेटी कैश में से, तो जर्नल एंट्री क्या होगी, पेटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू पेटी कैश अकाउंट। मीन्स जो वो खर्चा होगा पेटी छोटे वाला उसे हम डेबिट कर देंगे। अगर कन्वेंस है तो कन्वेंस अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अगर पोस्टेज का खर्चा है तो पोस्टेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अब जर्नल एंट्रीज के बाद अब हम सीखते हैं कि पेटी कैश बुक कैसे बनाई जाएगी। देखो बच्चों, ये आपको पेटी कैश बुक का परफॉर्मा दिखाई दे रहा है। ये इसकी जो है वो डेबिट साइड है, जिसमें जो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास वो है अमाउंट रिसीव्ड का। ठीक है बच्चों, उसके बाद कैश बुक फॉलियो, उसके बाद डेट, फिर पर्टिकुलर्स, फिर वाउचर नंबर्स। ठीक है, ये हमारी है डेबिट साइड। और इसके बाद हमारी यहाँ से शुरू हो जाती है इसकी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में क्या आता है, टोटल पेमेंट्स। और उसके बाद यहाँ पर क्या किया गया है, एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स के नेम से एक कॉलम बनाया गया है, और उसमें यहाँ पर सब कॉलम्स बनाए गए हैं जो हमारे खर्चे होते हैं उसके हिसाब से। अलग अलग खर्चे के लिए अलग अलग कॉलम प्रिपेयर किया गया है। सबसे पहले पोस्टेज एंड कोरियर का, फिर वेजेस का, फिर कन्वेंस का, कार्टेज, स्टेशनरी, और जो एक्सपेंसेस इन कॉलम्स में नहीं आते हैं बच्चों उनके लिए मिसलेनियस एक्सपेंसेस नेम से कॉलम बनाया गया है। मीन जो एक्सपेंसेस इन कॉलम्स में नहीं आएंगे वो हम किस में डालेंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस हेड में। बच्चों ये जो कॉलम्स हैं जो हमने बनाए हैं पेमेंट्स के, ये हम अपने बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा बना सकते हैं। अगर आपके पास अलग अलग टाइप के बिजनेस एक्सपेंसेस हैं और तो आप और कॉलम बना सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कम कॉलम बना सकते हैं। तो आइए बच्चों अब हम इसके साथ स्टार्ट करें। एग्जाम्पल नंबर 15। ये हमारे पास 15th एग्जाम्पल है। इसमें यहाँ पर पेटी कैश बुक हमें बनाने के लिए बोला गया है इम्प्रेस सिस्टम के हिसाब से। मेन जो पेटी कैशियर खर्चे करेगा छोटा कैशियर, उसकी पेमेंट बाद में हेड कैशियर द्वारा कर दी जाएगी। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है बच्चों 1 जुलाई को 10,000 रुपये कैशियर से रिसीव हुए हैं। तो हम इसकी क्या जर्नल एंट्री पास करते हैं, पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पर अमाउंट रिसीव हो गई है पेटी कैशियर को 10,000 रुपीज़, वो हमने यहाँ पर पोस्ट कर दी। 1 तारीख को रिसीव हुई है वो भी लिख दिया। क्या लिखेंगे, टू कैश अकाउंट। कैश आ गया हमारे पास बिजनेस में पेटी कैश। ठीक है, अब जो ये कैश आता है ये एक बार ही आएगा हमारे पास। उसके बाद जो पेटी कैशियर है बच्चों उसने 3 जुलाई को स्टेशनरी की पेमेंट कर दी 800 रुपये। अब देखो बच्चों
तो इसकी जर्नल एंट्री हम क्या करेंगे, अगर स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू पैटी कैश अकाउंट मीन्स पैटी कैश यहाँ पर क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। तो अब वो कौन सी साइड में आएगा हमारे पास, क्रेडिट साइड में। 3 जुलाई को हम डालेंगे यहाँ पर बाय स्टेशनरी अकाउंट 800 रुपीज़। अभी ये 800 रुपीज़ हमने पे किए हैं स्टेशनरी के, तो स्टेशनरी को स्टेशनरी वाले कॉलम में हम पोस्ट कर देंगे। उसके बाद है बच्चों हमारे पास 6 जुलाई को वेजेस पे करी हैं 500 रुपये और चैरिटी पे करी है 300 रुपये। तो अब ये भी हमारा बच्चों क्या है, खर्चा है, पैटी एक्सपेंसेस। तो हम 6 जुलाई को एंट्री करेंगे बाय वेजेस अकाउंट 500 रुपीज़ और उसे हम फिर वेजेस वाले कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद हमने चैरिटी पे की है 6 जुलाई को ही, कितनी है बच्चों वो, 300 रुपये। अब बच्चों ये चैरिटी है वो किसी भी कॉलम में नहीं आ रही है, तो उसे हम कौन से कॉलम में डाल देंगे, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में। उसके बाद है 7 जुलाई को सौंप खरीदी है 200 रुपये की और न्यूज़पेपर का बिल दिया है 700 रुपये। अब देखो बच्चों सौंप खरीदी है, सौंप का तो कोई कॉलम ही नहीं है हमारे पास और ना ही हमारे पास जो है न्यूज़पेपर का कोई कॉलम है। तो ये जो है एनालिसिस ऑफ पेमेंट में कौन से कॉलम में आएंगे ये आइटम्स, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम्स में। 7 जुलाई को बाय सौंप 200 रुपीज़ की, ये आ गई मिसलेनियस एक्सपेंसेस कॉलम में। और हमने न्यूज़पेपर का बिल भी भरा है, न्यूज़पेपर बिल 700 रुपीज़ और ये टोटल पेमेंट वाले कॉलम में भी आ गया। ठीक है बच्चों। इसके बाद है 9 तारीख को उन्होंने टैक्सी का फेयर भी पे किया है और कार्टेज भी पे किया है 200 रुपीज़। जो बच्चों टैक्सी का फेयर पे किया है वो किस में आएगा, कन्वीनियंस में, आने जाने का जो हमारा खर्चा है। 9 जुलाई को बाय टैक्सी फेयर 800 रुपीज़, उसी के साथ हमने इसे कन्वीनियंस हेड में डाल दिया। फिर हमने कार्टेज भी पे किया है भाड़ा, तो इसके लिए अलग से हमारे पास सब कॉलम बना हुआ है, कार्टेज का कॉलम है तो इसे हम कार्टेज के कॉलम में डाल देंगे। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है हमारे पास 12 तारीख को पोस्टल एक्सपेंसेस किए हैं बच्चों 600 रुपये। तो 12 जुलाई को हम डालेंगे बाय पोस्टल एक्सपेंसेस 600 रुपीज़। ठीक है बच्चों। अब जो ये 600 रुपीज़ हमने पोस्टल एक्सपेंसेस किए हैं ये कौन से कॉलम में आएंगे, पोस्टेज एंड कोरियर वाले कॉलम में। उसके बाद है बच्चों हमने ऑटो फेयर पे किया है 380 रुपीज़ और कोरियर सर्विस के पे किए हैं 70 रुपीज़। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 14 जुलाई को बाय ऑटो फेयर 380 रुपीज़। ये मैंने टोटल पेमेंट्स में भी डाल दिया और ये आ गए कन्वीनियंस वाले कॉलम में। उसके बाद है हमारे पास कोरियर सर्विस है 70 रुपीज़, 14 जुलाई को ही है ये, बाय कोरियर सर्विस। ठीक है बच्चों, ये है 70 रुपीज़ की पेमेंट्स वाले कॉलम में और कोरियर सर्विस किस में आएंगी, पोस्टेज एंड कोरियर वाले कॉलम में। नेक्स्ट है हमारे पास 25 जुलाई को स्पीड पोस्ट के चार्जेस हैं बच्चों 400 रुपीज़ और वेजेस हैं 600 रुपीज़। तो इसे भी हम पोस्ट करेंगे 25 जुलाई को बाय पोस्ट चार्जेस एक्सपेंसेस हो गए कितने, 400 रुपीज़। तो वो किस में आएंगे, पोस्टेज एंड कोरियर में। और वेजेस हो गई हमारे पास सेम डेट को बाय
वेजेस अकाउंट 600 रुपीज़। तो वेजेस कौन से कॉलम में आ जाएंगी? वेजेस वाले कॉलम में। उसके बाद है बच्चों कार्टेज, बाय कार्टेज 450 रुपीज़ की कार्टेज है बच्चों। तो ये यहाँ पर आ गई कार्टेज वाले कॉलम में प्लस टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम में। उसके बाद 27 जुलाई को है रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस और फ़ोटोशूट चार्जेस। तो ये बच्चों बार बार होने वाले एक्सपेंसेस नहीं हैं, इस वजह से हमने इसका अलग से कॉलम नहीं बनाया हुआ। तो इसे हम कहाँ पोस्ट कर देंगे? मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में। 27 जुलाई को बाय रिफ़्रेशमेंट एक्सपेंसेस कितना आ गया यहाँ पर? ये 800 और 800 आ गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस हेड में। उसके बाद सेम डेट को है बाय फ़ोटो शूटिंग चार्जेस, ठीक है बच्चों, 400 रुपीज़। तो ये भी आ गए मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में। अब यहाँ पर हमारा जो पेज था वो ख़त्म हो गया। अब बाकी जो एंट्रीज बची हैं हमारे पास वो नेक्स्ट पेज पर हम उसे पोस्ट करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है बच्चों हमारे पास 28 जुलाई की पेन एंड पेंसिल्स खरीदी गई हैं 750 रुपीज़ की। तो इसकी हम एंट्री कर देंगे अब यहाँ पर 28 जुलाई को खर्चा हो गया बाय पेन एंड पेंसिल्स अकाउंट। कितनी है अमाउंट इसकी? 750। पेन एंड पेंसिल्स क्या होती हैं? हमारी स्टेशनरी, उसे हम डाल देंगे स्टेशनरी अकाउंट में। उसके बाद नेक्स्ट है 29 तारीख को वेजेस हैं 300 रुपीज़ की। 29 जुलाई को बाय वेजेस अकाउंट 300। तो ये कौन सी कॉलम में आ गई? वेजेस वाले कॉलम में। उसके बाद 31 जुलाई को हमारे पास ट्रांजैक्शन है, लास्ट ट्रांजैक्शन। लोडिंग चार्जेस हैं हमारे पास 150 रुपीज़। तो यहाँ पर हम पोस्ट कर देंगे बाय लोडिंग चार्जेस 150 रुपीज़। लोडिंग के जो चार्जेस हैं बच्चों वो किस में आ जाएंगे हमारे पास? 150 रुपीज़ कार्टेज में, क्योंकि माल को लोड करवाने का जो खर्चा है वो कार्टेज में आ जाएगा। अब सारी ट्रांजैक्शंस हमारे पास हो गई। उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है? सारी पेमेंट्स का टोटल लगाना है। मींस टोटल पेमेंट्स हमारी कितनी हैं, जितनी हमने अभी तक ट्रांजैक्शन करी हैं, सभी कॉलम्स का हम क्या करेंगे? यहाँ पर टोटल लगाएंगे जो ये ट्रांजैक्शन हमने की है प्लस जो हमने पिछले पेज पर ये जो ट्रांजैक्शन करी हैं, सभी कॉलम्स का अलग अलग हम क्या करेंगे? टोटल लगा लेंगे। सबसे पहले पेमेंट्स वाले कॉलम का टोटल लगाते हैं इन ट्रांजैक्शंस को, और इन ट्रांजैक्शंस को मिलाकर हमारी जो टोटल पेमेंट्स आ गई बच्चों वो आ गई 8400 रुपीज़। उसके बाद पोस्टेज वाली आइटम्स हमारी इस पेज पर आ गई थी, तो इसका टोटल हम करेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 1070 रुपीज़। तो ये आ गई 1070। उसके बाद वेजेस वाले कॉलम का टोटल किया तो वो आ गया 1400। कन्वेंस वाले कॉलम का टोटल 1180। उसके बाद है कार्टेज हमारे पास 800 की, और स्टेशनरी है 1550 की, और मिसलेनियस एक्सपेंसेस आ गए हमारे 2400 रुपीज़। ठीक है बच्चों, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जितने भी हमारे पास यहाँ पर कॉलम्स होंगे इन सभी का जो टोटल होगा वो किसके इक्वल आएगा? हमारी टोटल पेमेंट्स के। हमारे पास बच्चों शुरू में जो अमाउंट रिसीव हुई थी क्वेश्चन में हमें दे रखी थी वो कितनी दी गई थी? हमारे पास है 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपये पेटी कैशियर को मिले थे और उसमें से उसने 8,400 रुपये खर्च कर दिए। तो अब उसके पास कितना बैलेंस बचेगा 31 जुलाई को? बाय बैलेंस कैरी डाउन 10,000 में से 8400 गए तो बच गए हमारे पास 1,600 रुपये। टोटल था 10,000 रुपीज़। ठीक है बच्चों, उसके पास
31 जुलाई का बैलेंस है 1600 रुपये। तो जो ये 31 जुलाई का बैलेंस है वो हमारे पास 1 अगस्त को उसका क्या हो जाएगा बच्चों, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस कहाँ डालेंगे हम, यहाँ पर। उसके बाद जितनी अमाउंट उसने खर्च करी थी 8400 रुपीज़, वो नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में उसे हेड कैशियर से रिसीव हो जाएगी। तो उसकी एंट्री क्या होगी, पैटी कैश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कितना हो गया, 8400। तो अब यहाँ पर फिर वापस उसके पास 10,000 रुपीज़ का कैश का बैलेंस बन जाएगा। इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो। एग्जाम्पल नंबर 17 है हमारे पास। हमने पैटी कैश बुक बनानी है और यहाँ पर भी हमारे पास इम्प्रेस्ड अमाउंट जो दी गई है वो कितनी है, 10,000 रुपीज़ दी गई है। इट मीन हेड कैशियर ने पैटी कैशियर को 10,000 रुपीज़ दिए हैं। जितने वो खर्च करेगा पैटी कैशियर इन 10,000 रुपीज़ में से उतने रुपीज़ हेड कैशियर द्वारा रीइम्बर्स किए जाएंगे नेक्स्ट मंथ के स्टार्ट में। तो अब हम इसे पोस्ट करते हैं। 1 जनवरी को कैश आ गया पैटी कैशियर के पास टू कैश अकाउंट। अमाउंट रिसीव हुई है तो वो डेबिट साइड में आ गई हमारे पास 10,000 रुपीज़। उसके बाद उसने 1 जनवरी को कार्टेज पे किया है। कार्टेज पे किया है तो 1 जनवरी को तो यहाँ पर आ गया बाय कार्टेज। पेमेंट कर दी पैटी कैशियर ने 250 रुपीज़। तो हमने टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम में डाल दिया। साथ में अब ये कौन से कॉलम में जाएगा, कार्टेज के कॉलम में। नेक्स्ट एंट्री है वेजेस पे करी हैं 700 रुपीज़ 2 जनवरी को। वेजेस पे करी हैं तो ये भी एक्सपेंसेस है बच्चों, बाय वेजेस अकाउंट 700 रुपीज़। तो इसे हम साथ में वेजेस वाले कॉलम में डाल देंगे। नेक्स्ट है 3 तारीख को बस फेयर 100 रुपीज़ पे किया गया है। तो 3 जनवरी की जो एंट्री है हमारे पास, बाय बस फेयर 100 रुपीज़। तो आने जाने का खर्चा है तो ये किस में आएगा, कन्वेंस कॉलम में 100 रुपीज़। उसके बाद है 4 जनवरी को पोस्टेज का खर्चा है 300 रुपये। तो बच्चों 4 जनवरी को हमने इसे पोस्ट कर दिया बाय पोस्टेज 300 रुपीज़। तो ये कौन से कॉलम में आएगा, पोस्टेज एंड कॉरियर वाले कॉलम में। हमने कुछ सामान भी पोस्ट करवाया हो सकता है या कुछ कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह पोस्ट करवाए हो सकते हैं। उसके बाद है रिफ़्रेशमेंट फॉर एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ की रिफ़्रेशमेंट का खर्चा है बच्चों 400 रुपीज़। तो ये भी हमारा एक्सपेंस है बाय रिफ़्रेशमेंट 400 रुपीज़। तो ये मैंने टोटल पेमेंट्स वाले कॉलम में डाल दिया। तो इसके लिए अलग से कोई कॉलम नहीं बनाया गया क्योंकि ये बार बार होने वाला खर्चा नहीं है। हम उन्हीं आइटम्स के कॉलम बनाते हैं उन ट्रांजैक्शंस के जो हमारे पास बार बार होती हैं। जो बार बार नहीं होती उसे हम किस कॉलम में डाल देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में। तो 400 आ गया मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में। उसके बाद है 8 जनवरी को कोरियर चार्जेस करवाए हैं 150 रुपीज़। 8 जनवरी को आगे बाय कोरियर चार्जेस 150। तो ये किस में आ जाएगा, पोस्टेज एंड कोरियर वाले कॉलम में। उसके बाद है 10 जनवरी को रिफ़्रेशमेंट ऑफ कस्टमर 600 रुपीज़। हमने रिफ़्रेशमेंट का खर्चा किया है कस्टमर का 600 रुपीज़। तो बाय रिफ़्रेशमेंट 600 रुपीज़। तो ये कौन से कॉलम में आ जाएगा हमारे पास, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में, क्योंकि इसका सेपरेट कोई कॉलम हमारे पास नहीं बना है। उसके बाद है 15 तारीख को कार्टेज का खर्चा है हमारे पास फिर 400 रुपीज़। तो ये आ गया बाय कार्टेज 400 रुपीज़।
तो कार्टेज के लिए अलग से हमारे पास कॉलम बना हुआ है, तो उसे हम वहाँ पर डाल देंगे पेमेंट को। उसके बाद है 18 जनवरी को टैक्सी फेयर पे किया गया है मैनेजर को 800 रुपीज़। 18 तारीख को टैक्सी फेयर का खर्चा है हमारे पास बाय टैक्सी फेयर 800 रुपीज़। तो इसे हम कहाँ डालेंगे, कन्वेंस वाले कॉलम में, क्योंकि सवारी का खर्चा है आने जाने का, तो वो कन्वेंस में आता है। उसके बाद है 20 तारीख को फिर हमने स्टेशनरी ख़रीदी है 700 रुपये की, तो उसकी एंट्री कर देंगे हम बाय स्टेशनरी 700 की, और स्टेशनरी के लिए अलग से हमारे पास कॉलम बना हुआ है। उसके बाद है फिर हमने बस फेयर पे किया है 50 रुपीज़ 22 तारीख को, तो उसकी एंट्री भी कर देंगे हम बाय बस फेयर 50 रुपीज़। तो ये किस में आएगा हमारे पास, कन्वेंस में। किसी भी तरह का जो किराया है आने जाने का वो किस में आएगा, कन्वेंस में। उसके बाद है 25 तारीख को फिर हमने वेजेस पे करी हैं बच्चों 300 रुपीज़, तो हम क्या करेंगे 25 तारीख को एंट्री डाल देंगे बाय वेजेस 300 रुपीज़। तो ये आ गया हमारे पास वेजेस वाले कॉलम में। जो भी पेमेंट होगी बच्चों हम करेंगे वो पेमेंट वाले कॉलम में तो आएगी ही आएगी, साथ में उसे एनालिसिस ऑफ पेमेंट वाले कॉलम में भी हमने डालना है, ताकि हमें हर महीने के एंड में ये पता लगता रहे कि किस ट्रांजैक्शंस पर कितना कितना हमारा खर्चा हुआ है। उसके बाद है 27 तारीख को पोस्टेज स्टैम्प्स, उसका खर्चा है बच्चों 1000 रुपीज़। बच्चों पोस्टेज का खर्चा है 1000 रुपीज़, तो ये किस में आएगा, पोस्टेज में बाय पोस्टेज 1000 रुपीज़। तो ये आ गया पोस्टेज एंड कोरियर में। इसके बाद 29 जनवरी को हमारे पास ट्रांजैक्शन है एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं बच्चों 800 रुपीज़। तो अब यहाँ पर हम इसे पोस्ट कर देंगे बाय एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस अकाउंट 800 रुपीज़। और ये बच्चों किस हेड में आएंगे, यहाँ पर ना तो ये पोस्टेज है, ना ये वेजेस है, ना ये कन्वेंस का खर्चा है, ना ये कार्टेज है, और ना ये स्टेशनरी है। तो इस वजह से ये किस में आ जाएंगे हमारे पास, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में। उसके बाद है हमारे पास 30 जनवरी को लॉन्ड्री के एक्सपेंसेस हैं बच्चों 600 रुपये, तो उसे भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे बाय लॉन्ड्री एक्सपेंसेस, कितना 600 रुपीज़। तो ये भी इन कॉलम में नहीं आएगा, तो ये किस में आ जाएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में। ये बार बार होने वाले खर्चे नहीं हैं हमारे पास। उसके बाद है 31 को लॉक परचेज़ किए गए हैं 500 रुपीज़ के, तो ये भी डाल दिया हमने बाय लॉक परचेज़। ठीक है बच्चों, 500 रुपीज़। तो ये भी किसी कॉलम में नहीं आएगा, तो इस वजह से ये कौन से कॉलम में आएगा, मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाले कॉलम में। अब बच्चों हमारी सारी जो ट्रांजैक्शन थी वो पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड हो चुकी हैं। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इन पेमेंट्स का टोटल लगाएंगे, टोटल पेमेंट्स। यहाँ पर सबसे पहले टोटल पेमेंट्स हमारे पास आ गई 8250 रुपीज़। उसके बाद पोस्टेज वाले कॉलम का अगर हम टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 300 प्लस 150 प्लस 1000, तो ये आ गया 1450 रुपीज़। उसके बाद वेजिस वाले कॉलम का टोटल किया तो वो आ गई 1600। उसके बाद कन्वेंस वाले कॉलम का हम टोटल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 950 रुपीज़। उसके बाद कार्टेज वाले कॉलम का हमने टोटल किया तो ये आ गया हमारे पास 650 रुपीज़। उसके बाद हमने स्टेशनरी वाले कॉलम का टोटल किया तो ये आ गया 700 रुपीज़। उसके बाद लास्ट कॉलम हमारा मिसलेनियस एक्सपेंसेस वाला
इसका टोटल करेंगे तो ये आ गया हमारे पास 2900 रुपीज़। आपको पता ही है पहले से कि जो हमारे सभी कॉलम्स होते हैं एनालिसिस ऑफ पेमेंट्स के, इन सभी का जो टोटल होगा वो किसके इक्वल आएगा, हमारे पास टोटल पेमेंट्स के। ठीक है बच्चों, तो अब हम बैलेंस निकालेंगे कि इसके पास शुरू में आए थे 10,000 रुपीज़ और उसमें से उसने 8,250 रुपीज़ खर्च कर दिए, तो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ पर उसके पास कितना बचा पेटी कैशियर के पास, बाय बैलेंस CD 1,750 रुपीज़। 31 जनवरी को 10,000 में से मैंने क्या किया, 8,250 रुपीज़ माइनस कर दिए। तो जो ये क्लोजिंग बैलेंस है वो नेक्स्ट मंथ का क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस। और जो ये 8,250 रुपीज़ का उसने खर्चा किया, वापस नेक्स्ट मंथ हेड कैशियर क्या करेगा, इसकी पेमेंट पेटी कैशियर को कर देगा। और इसी के साथ ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो गया और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो गया। और आई होप सभी को ये जो चैप्टर है अच्छे से समझ में आ गया होगा।